जब भी रोजगार की बात होती है तो शायद ज्यादातर युवाओं की पहली पसंद सरकारी नौकरी होती है, क्योंकि हर युवा ये चाहता है कि उसे एक ऐसी नौकरी मिले जो उसके भविष्य को सुरक्षित बनाए रखे। उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी दिशा में लगातार काम कर रही है। आज सरकारी नौकरी देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है। पिछले 9 सालों में प्रदेश के 9 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। लेकिन सरकार का फोकस सिर्फ नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया को पहले से कई ज्यादा आसान और तेज और पारदर्शी बनाने पर भी लगातार काम किया जा रहा है। भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी समस्याओं को देखते हुए यूपी सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा कानून लागू किया है। इस कानून का मकसद है योग्य उम्मीदवारों को उनकी मेहनत के आधार पर निष्पक्ष मौका मिले और भर्ती प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बना रहे। वहीं उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR की शुरुआत भी की गई है। अब हर नई भर्ती के लिए आपको बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसी जानकारी का इस्तेमाल अलग अलग भर्तियों में किया जा सकता है। इससे आपका समय भी बचेगा और आवेदन करना भी आसान हो जाएगा। शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि UPESSC का गठन किया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी हो सके, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का भविष्य भी बनाता है। इसी के साथ सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS वर्ग के लिए भी सरकारी नौकरियों में 10% वर्टिकल आरक्षण की व्यवस्था की है। ये आरक्षण उन सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए है जो SC, ST या OBC आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा अग्निवीरों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यूपी पुलिस, PAC और फायर सर्विस की भर्तियों में 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। जो अग्निवीर अपनी सेवा पूरी कर चुके होंगे उन्हें बाद में इस आरक्षण के जरिए सरकारी नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे। अगर भर्ती के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017 से 2025 के बीच UPSSC ने 53,000 से ज्यादा युवाओं का चयन किया, जबकि UPPSC ने 47,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं के लिए चुना है। इन सब में युवाओं को एक और बड़ी राहत पेट यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में मिली है। पहले पेट का स्कोर सिर्फ 1 साल तक मान्य रहता था, लेकिन अब इसकी वैधता बढ़ाकर 3 साल तक कर दी गई है, यानी उम्मीदवारों को हर साल फिर से परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेट परीक्षा को 1 से 3 साल इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि बार बार परीक्षा देने वाले युवाओं का समय और पैसा बचे और उन्हें हर साल आवेदन करने की भागदौड़ से राहत मिल सके। इसके तहत परीक्षा तो हर साल होगी ही, लेकिन पिछले 3 सालों में आपने जिस परीक्षा में सबसे ज्यादा स्कोर हासिल किए होंगे, आप उसका इस्तेमाल आगामी भर्तियों यानी कि ग्रुप C के लिए कर सकेंगे। आंकड़ों को देखें तो आज उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी के ज्यादा अवसर है। भर्ती प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान, तेज और पारदर्शी हुई है।